Welcome you all in my class. Today we will discussion about blood platelets. Okay, these are small, rounded, colorless. तो ब्लड रो प्लेटलेट्स गुड़ाक कोभलिया देखा होते छोट छोट होते राउंडेड होते आउ कलरलेस टाइप रे कौन हो बाई कन्वेक्स टाइप रे एंड नॉन न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर तामाने प्लेटलेट्स गुड़ाक कौन ना वन टाइप ऑफ सेल्स यही सेल्स गुड़ाक कोभलिया होते ना नॉन न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस एमान भितर आबसेंट रही इट इज अबाउट तो एमाने स्मॉल तो स्मॉल माने केते पाखापाखि से डायमीटर रहिबो ना 2 to 4 माइक्रोन इन डायमीटर रहिबो देयर नंबर इज अबाउट तो एमाने ब्लड रे केते अमाउंट रो देखा जिवे ना 2.5 to 3.0 lakhs per cubic millimeter of blood and they have an average lifespan of about 10 to 12 days ता माने गोटे क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड रे आमे देखिबा को पाइबा 2.5 to 3.0 lakhs नेक्स्ट एमानकर लाइफ स्पान केते ना 10 to 12 days दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन कोआगुलेशन ऑफ ब्लड तो प्लेटलेट्स रो मेन रोल बा मेन फंक्शन कोन एमाने ब्लड को कोआगुलेशन रे हेल्प करंती ता माने रक्त को जमाट बांधिबारे एमाने हेल्प करबे तो देखिबा एबे होल टोटल ऊपर फंक्शन ऑफ ब्लड ता कोन रहबा ओके तो फर्स्ट फंक्शन कौन ना ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन रे को भले हेल्प करे ना आमे समस्त जानिचे ब्लड होची कौन वन टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्टिंग पार्ट ऑफ आवर बॉडी तो ये कौन करे किसी जिनस को ट्रांसपोर्ट करे तो ट्रांसपोर्ट करिबारे कहा कहा को नीड करे ना फास्ट ऑक्सीजन को आमे देखिबा ट्रांसपोर्टिंग करे ऑक्सीजन को आरबीसी कंटेन हेमोग्लोबिन आरबीसी रो हेमोग्लोबिन सहित एफिनिटीज टिके अधिका रही थाए that combine with the oxygen ता माने आरबीसी ऑक्सीजन सहित कंबाइनली हेंकरी कौन फॉर्मेशन करिवो ना ऑक्सी हेमोग्लोबिन को फॉर्मेशन करे तो आरबीसी जदी ऑक्सीजन सहित कंबाइन हेंकरी ऑक्सी हेमोग्लोबिन फॉर्म कला ताले ऑक्सी हेमोग्लोबिन फॉर्म रे ऑक्सीजन ता डिफरेंट पार्ट को पळेबो बॉडी रा तो ये ट्रांसपोर्ट है तो डिफरेंट पार्ट को माने बॉडी रो डिफरेंट पार्ट रे रहितवा डिफरेंट सेल बा टिश्यू इटा को ऑब्जर्व कले नेक्स्ट देखिबा तो सेही लाइक वाइज कार्बन डाइऑक्साइड को ये कौन करिवो डिस्पोजल जते बळे ब्लड टा पहुंचला ऑक्सीजन को नै करी कोठी ना प्रत्येक सेल रे तो प्रत्येक सेल ऑक्सीजन पाइला परे कौन करिवे ना कार्बन डाइऑक्साइड को एमाने रिमूव करिवे तो कार्बन डाइऑक्साइड पुणी कौन हबो ना ब्लड थ्रू रे आसी करी कोठी पहुंचबो ना हमरो ब्लड थ्रू रे आसिक कोठी पहुँचब ना लंग्स रे पहुँचब तो हेलो तो एमाने कौन कले ना डिस्पोजल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कला ना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय द टिश्यू एज ए रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन से ऑक्सीडेशन प्रक्रिया रे ए कौन हुए ना टिश्यू रो डिस्पोजल हुए ऑफ द फूड इज ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड प्लाज्मा जते बळे फूड रो ऑक्सीडेशन होबो सही समय रे तार रिजल्ट रे हमें कौन पाइबा ना कार्बन डाइऑक्साइड को पाइबा जो कार्बन डाइऑक्साइड टा बॉडी पई अननेसेसरी हेतै तणु लंग्स थ्रा ये बाहर को आसीबो देन देखिबा ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स ब्लड रा आउ कोन काम ना आफ्टर डाइजेशन आमे जो खाद्य को खाइले आफ्टर डाइजेशन ऑफ फूड द सॉल्युबल फूड ब्लड रे कौन हुए फूड टा सॉल्युबल फॉर्म को आसे तो हमर खाद्य तार एंड प्रोडक्ट को आसे तो एंड प्रोडक्ट को आसले ही तार सॉल्युबल फॉर्म को आसीबो मानेकर कार्बोहाइड्रेट फूड तार लास्ट फॉर्म होची के ग्लूकोज प्रोटीन तार लास्ट फॉर्म पे हला अमीनो एसिड तो ए माने ए फॉर्म को आसिला परे आर कैरिड बाय द ब्लड टू द टिश्यू सेल ए माने कोन करंती ना ब्लड द्वारा टिश्यू रो माने बॉडी रो डिफरेंट सेल बा टिश्यू को एमाने ट्रांसपोर्ट करते देन देखिबा ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटोरी मटेरियल हिसाब रे हमें काहा को जानिबा ना आइदर अमोनिया हो यूरिया हो यूरिक एसिड हो एटा एनिमल वाइज बा स्पीशीज वाइज वेरी करिवो तो नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक अमोनिया यूरिया यूरिक एसिड एमाने कहंती ना ऑफ द बॉडी आर ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड टू द एक्सक्रीटोरी ऑर्गन तो एमाने ब्लड द्वारा ट्रांसपोर्ट होई कि कोठी के आसबे ना एक्सक्रीटोरी ऑर्गन को आसन
तो जेहेतु एमाने कौन होती ट्रांसपोर्टिंग एक्सक्रीटरी मटेरियल्स जो रहा अमोनिया यूरिया यूरिक एसिड एमाने बॉडी पे अननेसेसरी होती एमाने आसिक कौटी पहुँचले ना एक्सक्रीटरी ऑर्गन में पहुँचले तो कौन पे ना एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी है। नेक्स्ट देखा हार्मोन एंड विटामिन्स। तो हार्मोन एंड विटामिन्स कौन रहा ना ब्लड ट्रांसपोर्ट हार्मोन फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड एंड vitamins to the target place of the body। तो ब्लड रो काम कौन ना हार्मोन हो हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करिवो। तो हार्मोन साधारणतः कोठी एक्सक्रीशन हबो ना एंडोक्राइन ग्लैंड रो एक्सक्रीशन हबो आउ विटामिन्स भी हेथाउ। तो विटामिन्स हो किंबा हार्मोन को हो से कौन करे ना टारगेट प्लेस ऑफ द बॉडी जो बॉडी रो जो पार्टा जो समय रे हार्मोन को नीड कला तो सी जगह रे ये कौन करिवो ना ट्रांसपोर्ट करी पहुंचेबा दायित्व होची कार ब्लड रो। मेंटेनेंस ऑफ पीएच। देन देखिए प्लाज्मा प्रोटीन ऑफ द ब्लड एक्ट एज अ बफर। तो प्लाज्मा प्रोटीन टा कौन करे ना गोटे बफर भलिया काम करे जो कि दस मेंटेन द पीएच ऑफ ब्लड। तो प्लाज्मा प्रोटीन टा पीएच ऑफ ब्लड को मेंटेनेंस करिवारे हेल्प कला व्हाई ना इट एक्ट एज अ बफर। देन देखा प्रोवाइड प्रोटेक्शन केमती आम बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करछि। आमे जो पढ़िले लिकोसाइट ऑफ ब्लड एनगल्फ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से बैक्टीरिया हो वायरस हो एनी foreign particle that enter into our body those who have the disease causing agent जदि आम बॉडी भीतर को एंट्री करले दे फागोसाइट एंड प्रोड्यूस एंटीबॉडी। तो एमाने कौन करती ता एगेंस्ट रे एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करती आउ एमाने कौन होती ना फागोसाइटिक इन नेचर होती किए ना लिकोसाइट। तेणु एमाने कौन करती ना डिजीज को एनगल्फ माने गिड़ी देवा। तो गिड़ी देवार कैपेसिटी को एमाने बेयर करथांती दस प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द एनी डिजीज। देन देखिबा प्रिवेंट ब्लड लॉस। तो ब्लड लॉस रे कौन रहबो एट द साइट ऑफ इंजुरी जदि हमरो कोनोसी पार्ट रे कोनोसी इंजुरी हैला बा हमरो कोनोसी वुंड हैला ब्लड कोआगुलेशन प्रिवेंट द एक्सेसिव लॉस ऑफ इट। तो ब्लड टा कौन हुए ना विदिन 2 to 4 minutes बा 4 to 8 minutes भितर कौन हबो ना से जगह रे कोआगुलेशन हो जाए। तो ब्लड टा कोआगुलेशन हैला माने कौन ना रक्त टा जमाट बांधिला एक्सेसिव लॉस हेबो नै। देन देखिबा कौन ना रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। आउ गोटे मेन रोल कौन ब्लड रो ना रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर को ये रेगुलेट करे केमती ना ब्लड मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर बाय कैरिंग हीट फ्रॉम द हीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन जस्ट लाइक ए हीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। आमे कहा को धरिबा ना मसल्स रे कौन हुए ना अधिक परिमाण रे ऑक्सीडाइजेशन हुए। तो ऑक्सीडेशन होबा द्वारा कौन हुए ना अत्यधिक परिमाण रे एनर्जी प्रोड्यूस हैला हीट उत्पन्न हैला। तो हीट जदी एका मसल्स ही बियर करिवो तो प्रॉब्लम आसीबो बॉडी पे इफेक्टिव पकेइबो। तो जदि ब्लड कौन करे ना सही पार्ट को फ्लो करिकी के मसल्स को फ्लो कला तो सीटू कौन करे ना एक्सेसिव हीट टा को डिफरेंट पार्ट रे डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिए। तो डिफरेंट पार्ट रे डिस्ट्रीब्यूटेड कर दवा द्वारा कौन हुए ना गोटे पर्टिकुलर पार्ट एक्सेसिव हीट को पाएनी। तो सही वे रे ये कौन करे ना मेंटेन करे बॉडी टेम्परेचर को जोटा कि रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर है। देन देखिबा रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस। प्लाज्मा सप्लाइज वाटर टू द टिश्यू। प्लाज्मा रो काम कौन ना वाटर को सप्लाई करवा टिश्यू को कहीं ना प्लाज्मा एकाटिया 90% ऑफ वाटर को बेयर करता है एंड आल्सो टेक अवे एक्सेसिव वाटर फ्रॉम इट फॉर्म्ड ड्यूरिंग मेटाबॉलिक प्रोसेस जो समय घटे से समय जदि एक्सेसिव वाटर टिश्यू रिलीज है ताको ये टेक करिवार कैपेसिटी रखता है किए प्लाज्मा। आ जदि वाटरटा देख माने टिके लॉस होबुची तो ये भी आर मध्य कैपेसिटी थाए टिश्यू को वाटरटा प्रोवाइड करिवार। ओके तो रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस। तो वाटर बैलेंस रेगुलेट हैला। सो इट ऑल अबाउट आवर ब्लड and its composition. Thank you.